जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। चली जाओ यहां से। Just leave. सुना नहीं तुमने? सई जोशी, मिस्टर विराट जवान तुम्हें यहाँ से जाने को कह रहे। वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। चली जाओ यहाँ से। बस और कोई भी मेरी तरफ से कुछ नहीं बोलेगा। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत लोगों ने मेरी बातों का अपने हिसाब से बहुत मतलब निकाले, अपने हिसाब से मेरी जिंदगी चलाने की कोशिश की, लेकिन अब और नहीं। और मैं तुम्हें शिवा, राजा, विराट तुम प्लीज शांत हो जाओ। तुम्हारी तबीयत। तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। किसी को मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं। और तुम किस हक से मुझे छोड़ रही हो? कौन हो तुम? क्यों आई हो यहाँ पर? चली जाओ यहाँ से। विराट, आपको पता है आपकी फैमिली ने मुझे आपसे अभी तक मिलने भी नहीं दिया था। वो तो कल रात को कुछ करके मैंने यहाँ पे इस हॉस्पिटल में ऑब्जर्वरशिप ली, तब जाके मैं आपको देख पाई, ताकि सिर्फ आपका ख्याल रख सकूं। I'm sorry मेरा। होती कौन हो वो? तुम मेरा ख्याल रखने वाली? मैंने तो मुझ पर यकीन नहीं किया तुमने। अब इतनी परवाह क्यों है तुम्हें? मैं अपनी हर गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। I'm really really sorry विराट सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। काश मैं वक्त को पीछे ले जाकर खुद को ये सब करने से रोक पाती। काश मैं श्रुति की बात सुनने की कोशिश करती। लेकिन विराट सर, जिंदगी की किताब में पुराने पन्ने ना ही बदले जाते हैं और ना ही उन पे जो लिख गया है उसे हम मिटा पाते हैं। लेकिन हाँ, उन पन्नों को भुलाकर एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं। अगर मुझे पता होता कि उस वक्त आपके दिल पर क्या बीत रही है, मिशन से लौटने के बाद आपके मन पे अपने दोस्त सदा को मारने का गिल्ट है और आप सिर्फ अपने दोस्त से किया हुआ वादा निभा रहे हैं, उसकी बीवी का ख्याल रखकर। काश, लेकिन मैंने आप पर और श्रुति पर शक किया। मेरे साथ क्या किया क्या नहीं अच्छे से जानता हूँ। फिर ये सब क्यों वापस दोहरा रही हो? इस सब के बारे में मुझे कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, आपको इस सब के बारे में बात नहीं कर रही है, हम इस सब के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि I'm really sorry विराट सर। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ विराट सर। मैं सिर्फ आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपके पास रहना चाहती हूँ। तुम क्या हुआ? आपको दर्द हो रहा है? आप आराम कीजिए। ख्याल रखना चाहती थी? उस वक्त का क्या? मैं तुम्हारे हॉस्टल आया था जब मुझे तुम्हारी सेहत की चिंता थी। ख्याल ही रखना चाहता था। क्या कहा था तुमने मुझसे? हस्बैंड नहीं है आप, मेरे एक्स हस्बैंड है। जाइए यहाँ से। तुम्हें बुखार है? दवाई ली तुमने?
आपका यहाँ आने का कोई हक नहीं है और मेरी तबीयत जानने का तो बिल्कुल हक नहीं है। किस हक से तुम मेरे पास रहना चाहती हो यहाँ पर? किस हक से दोस्ती तोड़ती तुमने, ऑफिशियली डिवोर्स दे दिया? क्या लगता हूं मैं तुम्हारा एक्स हस्बैंड? मान लिया कि तुमने मुझ पर तरस खाकर मुझे डिवोर्स दिया ताकि मेरी नौकरी बच जाए। ये और बात है कि साइन करते वक्त ये बात मुझे नहीं पता थी, लेकिन पेपर साइन करते वक्त तुमने जो कुछ भी कहा था उससे ये बात साफ हो गई थी। याद है ना तुमने क्या कहा था? आप हमारे इस मरे हुए रिश्ते को बचाने की कोशिश मत कीजिए। आज इस रिश्ते का अंतिम संस्कार है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी कहा। अंतिम संस्कार के बाद राख के अलावा और कुछ नहीं बचता। सही सुशी, कुछ भी नहीं। तुम तो वैसे भी एक मेडिकल स्टूडेंट हो ना, पुनर्जन्म जैसे कॉन्सेप्ट में भी बिलीव नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है? ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म। वैसे भी तुमने खुद के लिए सबसे बेस्ट लाइफ चुनी है, तो फिर तुम मेरे जैसे धोखेबाज अय्याश आदमी के पीछे क्यों बर्बाद कर रही हो अपनी ये बेस्ट लाइफ? ऐसे मत बोलिए। आप इनमें से कुछ भी नहीं है। आप तो बहुत ईमानदार, दूसरों की परवाह करने वाले और एक आदर्शवादी इंसान है। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी कितनी परवाह करती हूँ। मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है। वो तो अच्छा है महादेव ने आपको बचा लिया। इसी बात का तो अफसोस है कि बच क्यों गया मैं। मर जाता तो अच्छा होता। कम से कम जिंदगी की मेरी इतनी तकलीफों से आजादी मिल जाती मुझे। हाथ मत लगाओ मुझे तुम। ये सब सिर्फ सही की वजह से हुआ है। नहीं लगाऊंगी हाथ। लेकिन आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप मुझसे नाराज हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं। और अगर ऐसा है तो फिर आप मुझे बचाने क्यों आए? आपने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? बोलिए। फार्स, सदा ने तुम्हें ये सोचकर किडनैप किया कि वो तुम्हें मारकर मुझसे उसकी बीवी छीनने का बदला लेगा। पर मैं वहां इसलिए आया क्योंकि मुझे समझाना चाहता था। छोड़ो, मेरे पास रहने के लिए तुमने इस हॉस्पिटल में जॉब ले ली, लेकिन मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम मेरे आसपास भी रहो। इनफैक्ट अगर तुम यहां रहोगी मैं यहां से चला जाऊंगा। आयशा, किसी की शपथ नहीं लूंगा। मैं चला जाऊंगा यहां से। नहीं विराट, इस गलतफहमी की वजह से हमारे बीच में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या हम उसे बुलाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? हमारा रिश्ता कितना खूबसूरत था, हमारा बॉन्ड कितना अच्छा था। हमारे बीच कभी कोई बॉन्ड था ही नहीं। तुमने मुझ पर कभी भरोसा किया ही नहीं, वरना मेरे बार बार बोलने पर भी मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझ पर विश्वास करती। लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। भरोसे का इम्तिहान तभी होता है जब हालात आपके खिलाफ हो, लेकिन फिर भी आपका दोस्त आपके साथ हो।
जानती हूँ मैंने आपको चोट पहुंचाई है। आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे कबूल होगी। प्लीज मुझे खुद से दूर होने की सजा मत दीजिए। आप मुझे जो भी करने के लिए कहेंगे ना, मैं वो करूंगी। कुछ भी करने को तैयार हो? हाँ हाँ। तो फिर एक आखिरी बार मुझ पर यह एहसान कर दो, यहां से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। हिंदी समझ में आती है ना? विराट ने तुझे यहाँ से जाने के लिए कहा है। किसका इंतजार कर रही है तू? सही, प्लीज मेरे भाई को और परेशान मत करो, अभी के लिए यहाँ से चली जाओ। विराट, विराट, शिवा क्या क्या चाहिए तुम्हें? बताओ ना, हम हैं ना यहाँ पे। अच्छा नर्स को बुलाना है, एक मिनट। यस सर। बस इन सब से कहिए कि मेरे कमरे से चले जाए। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी रहे, बहुत परेशान कर रहे हैं। इन्हें प्लीज रेस्ट करने दीजिए आप लोग। विराट, हम लोग बाहर ही हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो प्लीज हमें बता देना। एक आखिरी बार मुझ पर यह एहसान कर दो, यहां से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ए जंगली मुर्गी, तो आखिर तूने हार मान ही ली। जाना ही पड़ा तुझे यहाँ से। विराट ने भी तुझे बाहर का रास्ता दिखा ही दिया। बेचारी डॉक्टर सही, क्या हुआ? अपनी दवाई तुम्हें खुद ही खानी पड़ी? वो कड़वा हो गया होगा ना? पत्र लिखा, बड़ी मामी सही जा रही है तो उसे जाने दीजिए ना। जिस तरह से हमें चिढ़ाते हुए हॉस्पिटल में आई थी, इसे तो धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। हम तो फिर भी कुछ नहीं कह रहे इसे। मैंने हॉस्पिटल में ऑब्जर्वरशिप की जॉब आपको चिढ़ाने के लिए नहीं ली थी, विराट सर का ख्याल रखने के लिए ली थी। और अब भी मैं यहाँ से इसलिए जा रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे यहाँ से जाने के लिए कहा है। वो इसलिए कहा क्योंकि अब तू उसकी कोई नहीं लगती। तू रिश्ता तोड़ चुकी है उसके साथ, तुम दोनों का तलाक हो चुका है। लेकिन हम उसके अपने हैं, उसका परिवार, हमें हक है उसके साथ रहने का। अब तू उसके लिए सिर्फ एक अजनबी है। मैं विराट सर के लिए क्या हूं, ये बात मुझे वो अच्छे से बता चुके हैं। और हमारा रिश्ता आपके शब्दों का मोहताज नहीं है काकू, इसलिए प्लीज आप अपने शब्द इस पे जाया मत कीजिए। हाँ, मैं विराट सर के लिए अभी अजनबी भले ही हूं, लेकिन इसी अजनबी की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। और उनकी जगह मैं भी होंगी तो ऐसा ही करूंगी। जब भी विराट सर को मेरी जरूरत होगी वो मुझे अपने पास ही पाएंगे। इसलिए आप प्लीज मुझे चिढ़ाकर, मुझ पर चिल्लाकर अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। और वैसे भी ये चवान निवास नहीं है, हॉस्पिटल है, कम से कम यहाँ तो शांति बनाए रखिए।
सही, क्या बात है? तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? विराट सर ने कहा कि मैं उनके पास नहीं आऊं। उन्होंने मुझे उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहा। विराट ने ऐसा कहा तुमसे? देखो सही, विराट का जस्ट ऑपरेशन हुआ है, अभी अभी होश आया है उसे। इन कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया उसकी जिंदगी में। तुम तो जानती हो विराट कितना मेंटल और फिजिकल पेन झेल रहा है इस वक्त। उसकी कही हुई किसी भी बात को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी भी ऐसे खेल खेल रही है ना जीजू। जब वो मुझसे कह रहे थे कि मैं उनकी बात पर भरोसा करूं, तब मैंने उनकी एक नहीं सुनी। और अब जब मैं अपनी गलती की माफी मांग रही हूँ, उनसे कह रही हूँ कि मैं खुद से ज्यादा उन पर भरोसा करती हूँ, तो अब वो मेरी बात नहीं सुन रहे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जीजू, मुझे उनसे दूर नहीं जाना चाहिए। कभी कभी जिंदगी आपको किसी से सिर्फ इसलिए दूर करती है ताकि हमें उसकी अहमियत पता चल सके। जब मैं और देवी एक दूसरे से दूर हुए थे ना, तब मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे लिए क्या मायने रखती है। सही, इस वक्त भी तुम्हारे साथ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जीजू, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने विराट सर पे शक किया है, उनका नाम किसी और औरत के साथ जोड़ा है, और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं उनसे अपनी गलतियों की माफी मांग रही हूँ और वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। सही, वक्त के दिए हुए जख्मों पर मरहम भी खुद वक्त ही लगाता है। तुम थोड़ा सब्र करो। विराट को अभी होश आया है, उसको चीजें अभी ढंग से समझ नहीं आ रही होंगी। उन्होंने सब कुछ एकदम होश में कहा है, एक एक शब्द सोच समझ के कहा है। सही, गुस्से में इंसान क्या कुछ नहीं कह जाता। हो सकता है कि विराट ने गुस्से में तुमसे। मतलब उस लव बर्ड की स्टोरी का द एंड हो गया? वही नहीं, विराट ने सच में सही को बाहर निकाल दिया और वो देवी जी चली भी गई? हाँ, विराट ने होश में आते ही ये कमाल कर दिया। लगता है अब हमारे परिवार के अच्छे दिन शुरू हो गए। दैट इज इट। लेकिन सही भाभी, अब सही ने झगड़ा वगड़ा तो किया ही होगा ना? विराट ने उसे मौका ही नहीं दिया। और पत्रलेखा, तुम्हें तो बड़ा मजा आया होगा। दैट इज इट भाई। लेकिन सम्राट दादा का क्या? विराट कैसा है? बात हो पाई तुम लोगों की? नहीं, वो विराट ने सही को बहुत सुनाया, तो बात करने की वजह से थोड़ा थक गया है। अभी भी तो होश में आया मामा, तो थोड़ी कमजोरी है, उसे आराम करना था, इसलिए हमने परेशान नहीं किया और बाहर आ गए। लेकिन सम्राट, हम उससे मिल तो सकते हैं ना? मामा। हाँ, मैं भी वीरू को देखना चाहती हूँ। रुक जाओ। अंदर जाने से पहले हमें हॉस्पिटल स्टाफ से परमिशन लेनी पड़ेगी। पता लगाना होगा ना कि वीरू बात करने की हालत में है भी या नहीं। शिवानी ठीक कह रही है। विराट ने होश में आते ही बाहर वाले को निकाल दिया। अब हमें इत्मीनान से इंतजार करना चाहिए। नहीं जीजू, मुझे नहीं लगता कुछ भी ठीक हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि वक्त ये जख्म भर सकता है। वैसे माफी तो मुझे भी मांगनी है विराट से। मैंने उससे गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था। मैं जाऊंगा उसके पास, पहले खुद के किए की माफी मांगूंगा, उसके बाद उससे बताऊंगा, उसे समझाऊंगा कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया, क्या कारनामे किए तुमने। सही, जस्ट लुक एट योरसेल्फ। तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख रही हो, तुम्हें चोट लगी है, 2 दिन से सोई नहीं हो तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम हॉस्टल जाओ और आराम करो। सही, मैं अभी चलता हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगा। आप
अपना ख्याल रखना। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.